रामू सीता के सामने खड़ा है। सीता ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। लक्ष्मी और रामू बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। अरे मेरी प्यारी सीता, कितने प्यारे बछड़े को जन्म दिया है। हाँ, इतना खूबसूरत बछड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। इससे तो आंखें हटाई ही नहीं जा रही। हम सीता के बच्चे का क्या नाम रखें जी? हम इसका नाम भोला रखेंगे। इसकी आंखें इतनी भोली और मनमोहक हैं। लक्ष्मी, तुम सीता और भोला का अच्छे से ख्याल रखो। अब मुझे चलना चाहिए और जरा मुझे पैसे दे दो, मैं बाजार से बीज ले आऊंगा। आज हम बीज बो देंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है। उम्मीद है हमारी फसल इस बार अच्छी होगी। लक्ष्मी अंदर जाकर एक पोटली में पैसे ले आती है और रामू को दे देती है और कहती है, ये हमारी आखिरी पूंजी है जी। हे भगवान, इस बार हमारी फसल बचा लेना, वरना हमारे पास रहने को मकान और 2 टाइम की रोटी कुछ भी नहीं रह जाएगा। लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो। इस बार पिछली बार जैसा नहीं होगा। इस बार बारिश भी अच्छी होगी और हमारी फसल भी अच्छी होगी। इतना कहकर रामू घर से निकल जाता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। वहां उसे अपना दोस्त श्याम मिल जाता है। श्याम बहुत कपटी स्वभाव का था। अरे क्या बात है रामू, बड़े खुश लग रहे हो। वाह, बीज खरीदने आए हो। मुझे तो लगा था पिछली बार तुम्हारी फसल बर्बाद होने के बाद तुम खेती छोड़ ही दोगे। अरे नहीं, मुझे खेती से बहुत प्यार है, छोड़ूंगा तो नहीं। वैसे आज बहुत खुशी का दिन है। आज सीता ने एक बछड़े को जन्म दिया है। ये सुनते ही श्याम के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। असल में उसके पास भी एक गाय हुआ करती थी, पर उसकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि श्याम ने पैसे बचाने के चक्कर में उसे मिलावटी खाना खिला दिया था। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि रामू के पास अभी भी एक गाय है। खुशी की बात तो है। श्याम मन ही मन प्लान बना लेता है कि वो रामू की सीता के बच्चे को चुरा लेगा। उसके पास पैसे की कमी होती है। उसे लगता है कि बछड़े को बाजार में बेचकर उसके पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी। रात में जैसे ही वो भोला को चुराने की कोशिश करता है, वैसे ही सीता जोर जोर से बोलने लगती है। इससे रामू की नींद खुलती है, पर जब तक वो बाहर आता है, श्याम भोला को लेकर उसके घर से निकल चुका होता है। वो श्याम के पीछे पीछे जाता है। बहुत मुश्किल से अपनी जान पे खेलकर वो भोला को बचा लेता है। हाय राम, कैसा घोर कलयुग है। मेरी सीता के बेटे को चुराने का प्रयास किया गया। लोग आजकल पाप करने से पहले सोचते तक नहीं। पर सीता, तू चिंता मत करना। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुझे और भोला को आंच तक नहीं आने दूंगा। अगले दिन सुबह फिर वो और लक्ष्मी खेत जाकर काम करते हैं। बहुत मेहनत से फसल उगने लगती है। दिन बीत जाते हैं, पर अचानक से गांव में पानी की कमी हो जाती है और एक घनघोर बीमारी फैल जाती है, जो धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को होने लगती है और अकाल आ जाता है। गांव में महामारी फैल जाती है। किसानों की फसल बर्बाद होने लगती है और सभी लोग बीमार होने लगते हैं। रामू अपने घर पर खटिया पर बैठा होता है। हे भगवान, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? महामारी और अकाल का कहर एक साथ। बहुत घनघोर संकट आ गया है। इस बीमारी से तो हम बच ही जाएंगे, पर इस बार अगर फसल बर्बाद हो गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? हमारे गांव के सभी लोग तो अपनी मेहनत का खाते हैं। न जाने भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। इतने में लक्ष्मी रामू की ओर देखती है, पर रामू कुछ नहीं बोलता। वो अचानक से जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लक्ष्मी बहुत घबरा जाती है
और वो रोने लगती है। हे भगवान, क्या करूं मैं? ये क्या हो गया? सुनिए ना, सुनिए, आंखें खोलिए, कुछ तो बोलिए। रामू हॉस्पिटल के बेड पे लेटा होता है। अब कैसा लग रहा है जी आपको? हमारी फसल कैसी है? पानी आया कि नहीं? और गांव के लोग कैसे हैं? डॉक्टर ने आपको आराम करने को बोला है। आप ये सब मत सोचिए, आपको आराम करने की जरूरत है। असल में रामू को भी महामारी वाली बीमारी हो जाती है। लक्ष्मी अपने घर आती है, पर वो बहुत परेशान थी। वो खुद से कहती है, अब क्या होगा? डॉक्टर ने इनके इलाज का खर्चा भी बताया है और फसल इस बार बर्बाद होने ही वाली है। मैं क्या करूंगी? गांव की हालत ऐसी है कि किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। और वो रोने लगती है। तभी एक आवाज आती है, लक्ष्मी, रो मत लक्ष्मी। रामू दिल का बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और सूखे के कारण तुम्हारी फसल भी बर्बाद नहीं होगी। मैं रोज ज्यादा दूध दिया करूंगी। तुम ये अपने खेत में जाकर छिड़क दिया करना। तुम्हारी मटर की फसल लहला उठेगी। और वो मटर कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि जादुई मटर होगी। उसको जो भी खाएगा उसे पूरी उम्र कोई बीमारी नहीं लगेगी। फिर सभी खुशी खुशी रह पाएंगे। तुम कौन हो? तुम तो स्वयं भगवान हो हमारे लिए। रामू ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे बेटे भोले की जान बचाई थी। तुम्हारे परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं यहाँ बहुत खुशी से रहती हूँ। ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। लक्ष्मी सीता को प्रणाम करती है और अगले दिन से रोज सीता ज्यादा दूध देने लगती है। लक्ष्मी रोज उस दूध को लेकर अपने खेत में डाल दिया करती थी। कुछ ही दिनों में उसके खेत में मटर की फसल लहला उठती है। बहुत अच्छे मटर हुए थे। लक्ष्मी उन मटर को पूरे गांव में बांटती है। उससे गांव में जो भी बीमारी फैली हुई थी उसका भी इलाज हो जाता है और रामू भी स्वस्थ हो जाता है और वो अपने घर वापस लौट आता है। लक्ष्मी, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? अचानक से महामारी भी ठीक हो गई और हमारी फसल भी बच गई। लक्ष्मी उसे पूरी कहानी बताती है। रामू सीता के पास जाकर प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरता है। सीता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हम बच गए हैं। पर एक परेशानी है। क्या हुआ लक्ष्मी? जो जादुई मटर की फसल हमारे खेत में हुई थी वो तो मैंने गांव के लोगों में बांट दी ताकि वो स्वस्थ हो सके। अब इस साल हमारे पास पैसे कमाने का कोई भी जरिया नहीं बचा है जी। इतने में उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। लक्ष्मी दरवाजा खोलती है। राजा का दरबान वहाँ खड़ा होता है। आपके परिवार ने जादुई मटर से पूरे गांव को स्वस्थ बनाया है। राजा ने आपको दरबार में बुलाया है। वो आपको इनाम देना चाहते हैं। इसके बाद रामू और लक्ष्मी इनाम पाते हैं और उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। वो लोग सीता और भोला के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और उनके गांव में भी सभी लोग अब एक स्वस्थ जीवन बिता रहे थे। हरिया अपने खेतों में काम कर रहा था और साथ वाले खेत में मदन अपनी चारपाई पर लेटा था। अरे हरिया, आराम कर लिया कर भाई, कब से काम कर रहा है? हाँ, आराम करूंगा तो काम कैसे होगा भाई? भगवान ने शरीर काम करने के लिए ही तो दिया है। गोरखपुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक इंसान रहता था जो बहुत मेहनती और दयालु था। हरिया भगवान पर बहुत विश्वास करता था।
हरिया बेशक गरीब था, लेकिन वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दूसरी तरफ मदन, जिसका खेत भी हरिया के खेत के साथ ही था, वो थोड़ा काम करता और फिर चारपाई पर लेट जाता। मदन बहुत लालची और आलसी इंसान था। वो अपने खेतों में काम कम और आराम ज्यादा करता था। सुबह से दोपहर हो गई थी और हरिया ने लगभग आधे से ज्यादा खेत की खुदाई कर दी थी। बहुत भूख लग गई है, अभी खाना खा लेता हूँ। हरिया अपने खाने का डिब्बा खोलता है तो उसमें से बहुत अच्छी महक आ रही थी। अरे वाह, क्या महक आ रही है! और वो भागकर हरिया के खेत में जाता है। क्या भाई, कितनी अच्छी महक आ रही है, मुझे भी दो ना। हरिया अपने खाने का डिब्बा मदन को देता है और देखते ही देखते मदन हरिया का सारा खाना खा जाता है। अरे भाई, माफ करना, मैं तो स्वाद स्वाद में सारा ही खाना खा गया, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं भाई, काम खत्म होने ही वाला है, मैं घर जाकर खा लूंगा। वाह वाह, मजा आ गया। इस हरिया को पागल बनाना कितना आसान है। एक दिन हरिया अपने खेत में आलू की फसल देख रहा था। वो एक आलू के पौधे को उखाड़ता है। वाह, क्या आलू हुए हैं इस बार! ये सब मदन अपने खेत से देख रहा था। अरे, इसके खेत के आलू तो बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे खेत में भी ऐसे ही आलू हुए होंगे। हाँ, ऐसे ही होंगे, मैं अभी जाकर देखता हूँ। मदन अपने खेत में से एक आलू का पौधा उखाड़ता है। ओह, ये क्या! मेरे आलू के पौधे के नीचे तो अभी एक दो आलू ही आए हैं, वो भी छोटे छोटे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। आलू तो हमने एक साथ ही लगाए थे, मुझे कुछ तो करना होगा। अरे हरिया, ओ हरिया, मेरे खेत में इस बार आलू बहुत अच्छे हैं, इस बार तो अच्छा मुनाफा होगा। हाँ भाई, मेरे खेत में भी अच्छे आलू तैयार हो गए हैं, कल चलते हैं बाजार में आलू लेकर। हाँ हाँ, कल चलते हैं बाजार। अगले दिन हरिया अपने खेत से आलू निकालता है और उन्हें बाजार में लेकर जाता है। उसके जाने के बाद मदन भी अपने खेत से कुछ आलू निकालता है और बाजार जाता है। अरे मदन भाई, आ गए आप। आलू की अच्छी कीमत है आज, लेकिन आप तो बहुत कम आलू लाए हो। अरे यार, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए थोड़े ही आलू निकाल पाया। हरिया और मदन आलू बेचते हैं और शाम तक उनके सारे आलू बिक जाते हैं। आज तो अच्छी कमाई हो गई। हाँ दोस्त, आज तो अच्छी कमाई हो गई है। इस हरिया का तो कुछ करना पड़ेगा मुझे। अगर ये ऐसे ही आलू बेचता रहा तो ये बहुत अमीर हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे आज ही इसका कुछ करना होगा। सीमा, इस बार आलू की फसल के बहुत अच्छे दाम हैं और हमारे गांव में मेरे और हरिया के सिवा किसी और ने आलू की फसल नहीं उगाई, और हरिया ने तो खूब मेहनत करके आलू की बहुत अच्छी पैदावार बढ़ा ली है। हमें उसका कुछ करना होगा। मदन और उसकी पत्नी सीमा रात के अंधेरे में हरिया के खेत में जाते हैं। ये रहा हरिया का खेत, हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही अच्छे आलू लगे हैं। देखो, एक ही पौधे के नीचे 8 से 10 आलू हैं, वो भी इतने मोटे मोटे। इससे तो बहुत फायदा होगा जी। इस बार तो हमारे पास ही पैसे पैसे होंगे। जल्दी करो, इसके बाद हमें अपने खेत के आलू भी निकालने हैं ताकि किसी को शक ना हो। और वो दोनों रातों रात हरिया के खेत से सारे आलू निकाल लेते हैं। अरे सीमा, जल्दी करो, हमें इन आलू को बोरियों में जल्दी से घर पहुंचाना होगा। और वो सारे आलूओं को अपने घर ले आते हैं। अरे, अब ये आलू हम रखेंगे कहाँ? अगर किसी ने ये सारे आलू यहाँ देख लिए तो मुसीबत हो जाएगी। सुनो जी, वो रसोई के साथ वाला पुराना कमरा है ना, उसे खोल देती हूँ। सीमा उस पुराने कमरे का ताला खोलती है और सारे आलू उसमें रख देती है। अगले दिन
हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे खेतों के सारे आलू किसने निकाल लिए? अब हम क्या करेंगे? तभी वहां मदन आता है। हरिया, ये सब क्या हो गया दोस्त? पता नहीं मदन भैया, देखो ना, हमारे खेत के सारे आलू किसी ने निकाल लिए हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? देखना भाई, जिसने भी हमारे आलू चुराए हैं वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। मदन मन ही मन में सोचता है। वो आलू लेकर मैं कितना सुखी हूँ, तुम्हें कैसे बताऊं भाई। और फिर वो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, सुनो जी, आज ना आप बाजार में जाओ और आलू बेच दो। सुना है आज आलू का दाम बहुत ज्यादा है, और हरिया भाई ने तो कल फिर से उसी खेत में आलू की फसल भी लगा दी है। आज नहीं, कुछ दिनों के बाद जाऊंगा। अभी तो दाम और बढ़ेंगे, और जब तक ये हरिया के आलू तैयार होंगे तब तक तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। लगभग 1 महीने के बाद बाजार में लोग आपस में बातें कर रहे थे। कितने दिन हो गए बाजार में आलू ही नहीं आ रहे। अरे हाँ यार, मेरी पत्नी तो हर रोज बोलती है आज आलू लेकर आना, चाहे कितने भी महंगे क्यों ना मिले, लेकिन देखो यहाँ कहीं भी आलू ही नहीं है। अरे मदन भाई, कहीं से आलू मंगवा दो, कब से बाजार में आलू नहीं आ रहे। अरे भाई, आलू तो कहीं से भी नहीं आ रहे। मैं कुछ आलू तो ला सकता हूँ, लेकिन बहुत महंगे हैं, 100 रुपए किलो के हिसाब से मिलेंगे। अरे कोई बात नहीं, हम 100 रुपए के हिसाब से ही ले लेंगे, बस तुम कल ले आना। मदन खुशी खुशी अपने घर जाता है। क्या बात है जी, आज बड़े खुश दिख रहे हो। अरे बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुशी से नाचना शुरू करोगी। अरे तुम्हें पता है, आज बाजार में 100 रुपए किलो के हिसाब से लोग आलू मांग रहे थे। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि कल मैं आलू बाहर से लेकर आऊंगा, लेकिन 100 रुपए से कम 1 रुपया नहीं लूंगा। क्या 100 रुपए किलो के हिसाब से आलू? जी हमारी तो ना लॉटरी निकलने वाली है। अगली सुबह, सीमा, अरे ओ सीमा, जल्दी से पुराने कमरे का ताला खोल दो, आज बाजार आलू देने जाना है। अरे वाह, आज तो मुझे बहुत मजा आएगा। मदन और सीमा जैसे ही उस कमरे का ताला खोलते हैं, बचाओ! सीमा वहां से चिल्लाते हुए भाग जाती है। अरे हे भगवान, ये क्या, इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? चूहों ने सारे आलू खा लिए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारे आलू खा लिए इन चूहों ने। अरे अब मैं क्या करूंगा? मदन अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। इधर हरिया के खेत में आलू की खेती फिर से तैयार हो गई थी। हरिया अपने खेत के आलू निकालकर बाजार में बेचता है, और वो वहाँ 100 रुपए किलो के हिसाब से अपने सारे आलू बेच देता है। अरे हरिया, तुम्हारे आलू क्या जादुई आलू हैं जो 1 महीने में तैयार हो गए? हाँ भैया, मेरी मेहनत से ये साधारण आलू भी जादुई आलू बन गए, तभी तो देखो ना 1 महीने में ही तैयार हो गए हैं। हरिया की मेहनत से 3 महीने में तैयार होने वाली फसल भी 1 महीने में तैयार हो गई थी, और हरिया को उनका सही दाम भी मिल गया, और मदन की लालच की वजह से उसने अपना ही नुकसान कर लिया।